जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। भावना हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। भावना, ये सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ईडी को 22 तारीख तक का समय क्यों दिया गया है? जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के हर नोटिस का जो रिप्लाई दिया था, तमाम सवाल ईडी के नोटिस पर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़े करे थे। और सुनवाई के दौरान भी ये देखा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि संबंध में स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस लिए बुलाया जा रहा है। तो तमाम सवालों के जवाब का जो स्पष्टीकरण है उसके लिए ईडी को 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। और 22 अप्रैल को ईडी को जो पिटीशन है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पिटीशन लगाई गई है, उसका जवाब देना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो एक तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 9 सम्मनों को गैर कानूनी करार देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख करा था। और हाईकोर्ट का रुख केवल एक इसी उम्मीद पर किया गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेकिन अगर भावना पूरी स्थिति को समझा जाए तो क्या अभी 22 अप्रैल तक का जो समय है उसका इंतजार हमें करना चाहिए, क्योंकि ईडी को भी उन सवालों के जवाब देने हैं? जी देखिए, अगर देखा जाए तो ईडी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। मामला कोर्ट में लंबित है, तो लगातार आम आदमी पार्टी इसी का आधार बनाती हुई नजर आई है कि मामला कोर्ट में, तो आखिरकार ईडी सम्मन क्यों भेज रही है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की कार्रवाई की बात देखी जाए तो कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि ईडी को किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि ईडी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी। ईडी की तरफ से भी रिप्लाई आया था कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जाकर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं जो बरकरार रहेगी। हमारे साथ न्यूज रूम से ओपी सर जुड़ गए। सर, जिस तरीके से हम लगातार राजनीतिक घटनाक्रम को घटित होते लगातार देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए इस बार जितना बड़ा चैलेंज था संख्या बढ़ाने का सीटों का, अब उससे बड़ा चैलेंज है कि वो केजरीवाल को कैसे बाहर रख पाए। आज जो हाईकोर्ट में हुआ है उससे तो एक बात साफ हो गई है कि ईडी ने जो सबूत या ईडी ने जो दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए थे, जिसको हाईकोर्ट ने मंगाया था कि आखिर आप केजरीवाल से क्या पूछताछ करना चाह रही हैं या केजरीवाल के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है, तो उसमें कुछ ना कुछ हाईकोर्ट को ऐसा मिला है जिसके आधार पे उसने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट में ईडी ने कहा था कि आज उसने दलील भी दी थी कि हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाना चाह रहे हैं, हमने तो कभी कहा नहीं कि हम गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। ये हमारे 9 सम्मन के बाद भी ये हमारे सामने नहीं आए हैं, इसलिए हमें। सर, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। अधिवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, इनका नाम मेरी टीम से मैं कहूंगी कि एक बार अब मुझे बता दें। पुनीत जिंदल जी हमारे साथ में जुड़ गए। पुनीत जी, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। पुनीत जी, क्या कुछ आप देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या हमें गिरफ्तारी की तस्वीरों के लिए 22 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा या उसके पहले ही ईडी कार्रवाई कर सकती है? देखिए, गिरफ्तारी तो अभी मुझे लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है। और अभी जो ईडी ने जो जवाब दिया हाईकोर्ट के सामने, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी हम सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। और ईडी में एनफोर्समेंट डायरेक्टर का जो प्रोसेस है अरेस्टिंग का, वो दूसरी प्रोसीजर से अलग है। यहाँ पे अगर गिरफ्तारी होती है तो जो गिरफ्तार करने वाला होने वाला व्यक्ति है उसको लिखित में दिया जाता है, उसका कारण बताया जाता है। इस बात पर आम आदमी पार्टी ने जब अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल की, इस बात से भी आर्गुमेंट किया गया था और ईडी ने कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इतने सम्मन के बाद भी केजरीवाल यहाँ नहीं आ रहे, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आ रहे, तो ही इज ऑन फॉल्ट। तो इनको डायरेक्शन दी चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। इसी बात को लेकर एविडेंस जो वो भी दिखाए गए हाईकोर्ट, और उसके बाद ही हाईकोर्ट ने ये कहा, माना कि बहुत इनिशियल स्टेज है और इस स्टेज के ऊपर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं लगता कि हमें प्रोवाइड। जी सर, मैं एक विषय और समझना चाहूंगी और प्लीज मैं चाहूंगी कि आप न्यूज इंडिया के माध्यम से आप दर्शकों को भी ये समझाइए कि ये जो पूरा मामला है, क्या वाकई इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो बार बार सम्मन आ रहे थे ये कानूनी थे या गैर कानूनी थे? देखिए, ये बिल्कुल कानूनी सम्मन है। गैर कानूनी होने का मतलब ही नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है केजरीवाल की तरफ से। आप समझिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास अगर कोई नाम है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के, इस व्यक्ति के पास या तो कोई एविडेंस हो सकता है या इस
इस अपराध में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, उस चीज को लेकर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में इसका राइट होता है, कानूनी अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को नोटिस देके बुलाए। जी। आप देखें कि तो कविता जो अरेस्ट हुई है, उनके पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उसके अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम स्पेसिफिकली आया है। इससे पहले भी जो चीजें थी उनमें अरविंद केजरीवाल का नाम स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है, जिसको लेकर लगातार यदि ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल से ये स्पेसिफाई कराया जाए कि जो चीजें इनके बिहाफ पे आई हैं क्लैरिटी और वो चीजों को कानूनी रूप प्रक्रिया से फॉलो करके वो चीजें अरविंद केजरीवाल से निकाली जाए, जिससे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रॉपर तरीके से पूरा किया जाए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर